गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परमात्मा की सत्ता जो सर्वव्यापी है, परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से हम सब उनके कर्म क्षेत्र हैं। कल मैंने बोला था भगवान का क्रीड़ा क्षेत्र मानव का अंतःकरण, और इस मानव का जो कर्म क्षेत्र है वो संपूर्ण ब्रह्मांड है। वही सत्ता जो जीव के अंदर है, वही सत्ता इस संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर समाई है। बीज उगता है जो इस दुनिया में अपने आप को बीज बनाता है, वो बीज की तरह से इस दुनिया में आकर के अपना विकास करता है। शास्त्र कहते हैं, ऋषि कहते हैं कि परमात्मा की सत्ता और उसके न्यायपूर्ण नियमों को जो समझ करके ईश्वर की उपासना करते हैं, वो ही वास्तव में अपने उन गुणों का विकास करते हैं जो बीज रूप में अपनी चेतना के अंदर समाये हुए हैं। ईश्वर गायत्री मंत्र कहता है सर्वव्यापक है, दयालु है, सच्चिदानंद है, जगत पिता है, न्यायकारी है। ये सारी महिमा उस ईश्वर की ही है। क्या इंसान के गुण ऐसे नहीं हैं? इंसान में भी ये गुण हैं। अगर इन गुणों का जागृत करना है तो वो इन गुणों में सर्वोपरि है। हम उन गुणों में तुच्छ हैं, वो उन गुणों में सर्वोपरि है। अगर हम उन गुणों को बढ़ाना चाहते हैं तो मैंने पिछले एक प्रवचन में आप लोगों से कहा था कि एक लगाव है, एक जुड़ाव है, एक संबंध है जिसको हम बनाते हैं, और उस संबंध के माध्यम से हम अपने आप को बढ़ाते हैं। बड़े ही अपनेपन के साथ एक बात को कह रहा हूं। ईश्वर की सत्ता जो इस धरती पर जितनी भी योनियां हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करती है। अगर सच को देखो, गुरुत्वाकर्षण बल अगर धरती के अंदर ना हो तो धरती की जो गति है वो भी शून्य हो जाएगी, और इस पर जीवधारियों का जो उत्पादन, अभिवर्धन और संहार हो रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। अर्थात इसकी गतिशीलता खत्म हो जाएगी। चैतन्यता का मतलब सक्रियता होता है। अगर धरती सक्रिय है तो उसी आकर्षण के कारण है। हम भी अगर सक्रिय होना चाहते हैं तो परमात्मा की उस चेतना को, जिसको हम ध्यान के माध्यम से अपने अंदर आकर्षित करते हैं, और उन बुराइयों को जो मनसा, कर्मणा, वाचा के साथ में हमारे सद्व्यवहार में छुपी रहती हैं और हमारे आचरण को गिराती हैं। मैं बुरा व्यवहार आपका नहीं कह रहा हूँ, आपका सद्व्यवहार शब्द मैंने लगाया है, दुराचरण नहीं बोला है। आप दुराचरण नहीं करते हैं, वो बुराइयाँ आपसे कराती हैं। अगर उनको हमको अपने आप को बचाना है तो उसको बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस गुण को हमें अपने अंदर आकर्षित करना पड़ेगा। जितना गुण आकर्षित होता हुआ चला जाएगा, उतना ही सद्व्यवहार में परमात्मा हमारे जीवन क्षेत्र में जागृत होता चला जाएगा। सच को जानिए, ईश्वर मैं और उसके न्याय में विश्वास रखने वाला मैं ही हूँ। मैं ही मनुष्य हूँ। मुझसे ही समाज का निर्माण होता है। मैं समाज की पहली इकाई, पहली कड़ी हूँ। इसलिए ये सब मेरे से ही होता है। जब मैं गुणों से गिरता हूँ, मैं कहता हूँ सारी दुनिया अपने गुणों पर टिकी रहे,
और मैं ना टिका रहूं तो दुनिया को फर्क बाद में पड़ेगा, पहले मेरा तो जीवन ही खराब हो जाएगा। परंतु जब ऐसे व्यक्तियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जो दुराचरण करते हैं, तो उसका प्रभाव जाकर के समाज पर भी पड़ता है। कपड़ों को साफ रखने के लिए उनका मेंटेनेंस करना पड़ता है, घर को मेंटेनेंस करना पड़ता है, सब चीज़ का मेंटेनेंस करना पड़ता है। जब हम उस मेंटेनेंस को रख कर के चलते हैं तभी वो मेंटेन होता है। अगर समाज की में समाई हुई जिसको हम वातावरण कहेंगे, वो वातावरण अगर स्वच्छ नहीं है तो उसमें न्याय, धर्म, कहिए सदाचार, लोकाचार, ये सब जा कर के गंदगी से ओतप्रोत हो जाते हैं। और यही कारण है कि आज व्यक्ति की गंदगी समाज पर इतने बड़े प्रभाव को डालती हुई चली जा रही है कि व्यक्ति उस प्रभाव से इतना गंदा होता हुआ चला जा रहा है कि जहाँ पर ईश्वर की उपासना से जो मनुष्य का आत्मिक बढ़ना चाहिए था, वहाँ आदमी का आत्मिक बल गिरता हुआ चला जा रहा है। और मनोबल की तो आप हालत ही देखेंगे कि आदमी के साथ व्यवहार करता है तो उसमें सहन की शक्ति बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमको आत्मिक बल को बढ़ाना है तो ईश्वरीय गुणों को, ईश्वर को नहीं, ईश्वरीय गुणों को अपने जीवन में, अपनी चेतना में उनका आवाहन कहिए या कहिए उन गुणों का अवतरण हमें करना होगा। अगर उन गुणों का अवतरण हम अपनी चेतना में करते हैं तो हमारा भौतिक बल भी बढ़ता है, मानसिक बल भी बढ़ता है और आत्मिक बल भी बढ़ता है। एक ही बल, विश्वामित्र ऋषि ने कहा है, बलम बलम ब्रह्म बलम, दिक दिक बलम क्षत्रिय बलम। उन्होंने इस बात को कहा है। पर साथ ही ये भी ध्यान हमको रखना चाहिए कि ईश्वरीय नियम अटल हैं, अटल हैं। आप भी कोई ऐसा काम ना करें जिसके परिणाम दुष्परिणाम आए, ऐसे कोई कर्म ना करें, क्योंकि उसके जो काम हो वो इतना मजबूत, इतना भारी हो कि उसे दुनिया की कोई ताकत हिला ना सके। जो उनका उल्लंघन करता है उसे घोर दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। संसार में अधिकांश लोग मुख से इस बात को कहते हुए दिल से इस बात को दृढ़ विश्वास नहीं रखते और तरह तरह के पाप कर्मों में लीन रहते हैं। इसलिए अनगिनत लोग कष्ट भोगते दिखाई देते हैं और परमात्मा और आत्मा का संबंध ठीक तरह एक तराजू की तरह साध नहीं पाते। इसका एक पलड़ा न्याय का, दूसरा पलड़ा नियम का है। जीव जितना ही ईश्वर नियमों पर चलेगा उन्हें उतना ही लाभ मिलेगा, और जितना उन्हें तोड़ेगा उतनी ही तोल के अनुसार उसे अच्छा और बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। आप देखते हैं तराजू का संतुलन बनाना पड़ता है। अगर संतुलन नहीं बनता है तो उसे अपने कष्टों का बोझ उसके ऊपर रखना पड़ेगा। जो लोग इस तत्व पर ध्यान ना दे करके संसार में अंधेर का बोलबाला समझते हैं और उसके अनुसार मनमाना आचरण करते हैं, वे ही घोर दुखों में फंस करके अपने जीवन को नष्ट कर डालते हैं। अब मैं एक बात कहूँगा, बात तो ठीक है, परंतु मुझको क्या करना चाहिए? मुझको क्या करना चाहिए? मैं तो अपने शब्दों में केवल एक ही बात कहूँगा, आपका कर्म इतना स्थिर हो, घोर स्थिर हो कि उसको कोई हिला ना सके। आपके संकल्प से ही वो कार्य हो सकता है, वरना किसी की ताकत नहीं है कि उस कार्य को कोई कर पाए। यानी कि आपके कर्मों में ही वो ताकत है। आपके कर्म इतने दृढ़ होने चाहिए कि कोई आपके कर्मों को हिला ना सके, कोई ना हिला सके। शास्त्रों में ये कहा गया है कि कर्म फल कैसे मिलते हैं। मैंने कहा ईश्वर नियम का नाम है, नियम का नाम है, और आप न्याय के अधिकारी हैं। उसने न्यायाधीश आपको बनाया है। आपको ही ये निर्णय करना है, क्या मैंने तोल करके दिया? क्या मैंने तोल करके जितना लिया, क्या मैंने तोल करके दिया? बस अगर ये चीज आपके अंदर आ गई
तो फिर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आत्मा संतुष्ट रहेगी, आत्मा संतुष्ट रहेगी। असंतुष्टि तभी होती है, आप देखो आपने किसी को दिया और आपने नहीं दिया, यही तो कारण है आज समाज में असंतुष्टि फैली हुई है। असंतुष्टि का और कोई कारण नहीं है। इस गुत्थी को अगर सुलझा लिया तो स्वर्ग नरक किस प्रकार के मिलते हैं, गरुड़ पुराण में मैंने इस बात को समझाया है कि स्वर्ग नरक किस प्रकार के मिलते हैं। इसके संबंध में एक अलंकारिक विवरण दिया गया है। यमलोक में चित्रगुप्त नाम का एक प्राणी रहता है जो जीव के भूले भले कर्मों को देखता रहता है और उनको लिखता रहता है। जब प्राणी मर करके यमलोक में जाता है तो उसका लेखा उसके सामने रख दिया जाता है और उसी के अनुसार शुभ कर्मों के लिए स्वर्ग और दुष्कर्मों के लिए नरक का जो रास्ता है उसके लिए खुलता है। साधारण दृष्टि से चित्रगुप्त का जो अस्तित्व है वो काल्पनिक प्रतीत होता है, वो सत्य नहीं है, क्योंकि असंख्य प्राणियों द्वारा पल पल पर किए जाने वाले कार्यों का लेखा जोखा रात दिन बिना समय गमाए बिना विश्राम किए कौन इतना प्राणी रख सकता है। कल्पांतों तक लिखते रहना एक देवता के लिए एक बहुत कठिन कार्य हो जाएगा। पर आधुनिक शोधों के अनुसार इस तरह का अलंकारिक कथानक से बड़ी ही महत्वपूर्ण एक सच्चाई खोज करके निकाली है। किसने निकाली है? डॉक्टर फायड हुए हैं, विदेशी एक वो हुए हैं, डॉक्टर हुए हैं फायड नाम के। उन्होंने मनुष्य की जो मानसिक रचना है उसका वर्णन अपनी किताबों में किया है। जो भले या बुरे काम ज्ञानवान प्राणियों द्वारा किए जाते हैं उनका सूक्ष्म चित्रण अंतः चेतना में होता रहता है। जैसा आपने देखा होगा ग्रामोफोन एक रिकॉर्ड उस पर तैयार जैसा होता है, वो काले रंग का, वो घूमता था पहले, बहुत पहले घूमता था। उसमें जो चित्र भरे हुए या जो कई चित्र मत कहिए, जो आवाजें उसके अंदर भरी हुई होती थी, जैसी ग्रामोफोन की सुई उसको छूती थी वैसे ही उसमें से उसी तरह की आवाजें आना शुरू हो जाता था। संगीत शाला में नाच गान जो हो रहा होता है उसके साथ ही अनेक बाजे बज रहे होते हैं। इन अनेक प्रकार की ध्वनियों का विद्युत शक्ति के द्वारा एक प्रकार का संक्षिप्त सूक्ष्म एकीकरण होता है और रिकॉर्ड में जरासी जगह में रेखाओं में, जरासी सी रेखाओं में, लाइनों में भरा रहता है। तैयार किया गया रिकॉर्ड रखा जाता है, वह तुरंत अपने आप चाहें जब चाहें जहां चाहें उनको बजाने लग जाइए, वो अपना काम करने लग जाता है। संग्रहित ध्वनियों को प्रकट करता है। जब ग्रामोफोन की मशीन पर उसे घुमाया जाता है और सुई की रगड़ उस पर पड़ती है तो रेखाओं से उत्पन्न जो ध्वनि होती है वो ठीक उसी प्रकार की होती है जैसे भूले भरे कर्म किए गए हैं, वो सब उसके अंदर रिकॉर्डेड होते हैं। उनकी सूक्ष्म रेखाएं जो हमारे कर्म हैं, उनकी सूक्ष्म रेखाएं हमारे अंतः चेतना के ऊपर अंकित रहती हैं। जब संसार की सुई या कहिए हमारे मन की सुई उस पर जाकर के टिकती है तो वो बजने लग जाते हैं और हमारे वही कर्म जागृत हो जाते हैं जो हमारी अंतः चेतना के अंदर भरे हुए होते हैं, वही कर्म क्रियाशील हो जाते हैं। आदमी कोई नहीं, बुरा कोई नहीं करना चाहता, ना बुरा होता है, पर हमारे कर्म जो हमारी चेतना के साथ जुड़े हैं वो अपने आप सामने आने लग जाते हैं। वो जो कुछ भी उसके अंदर है या मन में जो घुसा हुआ है, जमा हुआ है, उसकी रेखाएं वहाँ पर अंकित होती हैं। कहाँ पर अंकित होती हैं? हमारे अंदर एक ग्रे मैटर होता है, उसके ऊपर कर्म रेखाएं होती हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने भी कहा है कर्म रेख मिटे नहीं मिटे भाई, वो मिटते नहीं हैं कर्म के रेख, उनको भरना पड़ता है, उनकी पूर्ति करनी पड़ती है। मैंने अभी कहा न्याय के साथ, न्याय उसको कहते हैं जिसमें तोला जाता है, जितना लिया है उतना देना पड़ता है। ये लेन देन का संबंध संसार का है।
संसार का है, उस लेन देन के द्वारा हम अपने उस क्रम को चलाते हैं और कर्म की रेखा के रूप में वो हमारे ऊपर अंकित होते जाते हैं। तो अनेक युक्तियां हिंदी संस्कृत साहित्य में मौजूद हैं, प्रकट हैं, जो कर्मों के बारे में कही गई हैं और कर्मों के बारे में बताती हैं। मैं कहूँगा हमारे शास्त्रों में ये भी आया है, जो हमारी ये बिंदी जहाँ लगाते हैं इसके पीछे जो हड्डी है, मस्तिष्क जिसको बोलते हैं, उस पर कर्म की रेखाएं ग्रे मैटर के रूप में उभरती रहती हैं। सूक्ष्म दर्शक यंत्रों की सहायता से इस बात का पता लगाया गया है कि परमाणु में अगणित रेखाएं उभरती रहती हैं। ये रेखाएं किस प्रकार बनती हैं, इनका कोई प्रत्यक्ष आधार नहीं दिखाई देता। अनेक मस्तिष्क के अनेक परमाणुओं को मुकाबला अगर उनका कहिए आपस में मिलान करके देखा जाए तो निष्कर्ष एक ही निकलता है कि व्यक्ति के ऊपर आलसी, निष्क्रिय और निकम्मे जो विचार हैं वो उसकी चेतना पर छाए रहते हैं। आलसी व्यक्तियों के विचार शून्य प्राणियों की तरह सूक्ष्म रेखाओं के रूप में बनते हैं। वो कर्मनिष्ठ विचारवानों में उसकी संख्या बहुत बड़ी चढ़ी होती है। जो कर्मनिष्ठ होते हैं उनकी रेखाएं ज़्यादा उभर जाती हैं। इसलिए रेखाएं शारीरिक और मानसिक कार्यों का संक्षिप्त और सूक्ष्म रूप से लिपिबद्ध करने का एक तरीका है। नहीं तो कौन देवता ऐसा जो 24 घंटे लिखता ही रहेगा। भगवान ने एक ऐसा कंप्यूटर हमारे अंदर फिट कर दिया है, हमारी चेतना में ही। जैसे जैसे चेतना काम करती है तो उसके द्वारा उसी तरह की लाइनें हमारे ग्रे मैटर के ऊपर उभरती हुई चली जाती हैं। मैं ये कहता हूँ और कहीं उभरे ना उभरे, आप प्रत्यक्ष रूप से इस बात को देख सकते हैं कि हमारे विचार के ऊपर उस तरह के विचार उभरने लग जाते हैं। और आप देखिए भी ना, जब आप जप करते हैं तो आप तो भगवान की तरफ जाना चाहते हैं, जोर भी लगाते हैं, ध्यान भी करते हैं, मन भी बनाते हैं, परंतु ना वो विचार अपने आप आपके ऊपर हावी होने लग जाते हैं, सक्रिय होने लग जाते हैं। ये बुरे भले जो वो हैं, वो हमारा जो गुप्त चित्त है उसके अंदर जाकर के फिट हो जाते हैं। गुप्त चित्त, गुप्त मन, अंतः चेतना, सूक्ष्म मन, पिछला दिमाग, भीतरी चित्र, इन शब्दों के भावार्थ एक ही है। चित्र गुप्त, गुप्त चित्र। ये चित्र गुप्त निसंदेह हर प्राणी के अंदर अपने अपने कार्य को कर रहा है। जितने प्राणी हैं उतने ही गुप्त चित्र हैं या गुप्त चित्त हैं या गुप्त मन है। स्थूल शरीर के कार्यों की सुव्यवस्था जानकारी सूक्ष्म चेतना में अंकित होती रहती है। वो स्थूल शरीर के कार्यों की सुव्यवस्थित जानकारी अपने अंदर सूक्ष्म चेतना के रूप में अंकित करती रहती है। स्थूल शरीर के कार्यों को सुव्यवस्थित जानकारी सूक्ष्म चेतना में जो अंकित होती है वही साकार रूप में जन्म लेने के बाद जीव के अंदर सक्रिय हो जाती है। जीव को किसी से पूछने कछने की आवश्यकता नहीं है, उसके कर्म उसके सामने आ रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए? अपने कर्मों को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए और स्वीकार करके उनकी भरपाई हमको करनी चाहिए। किस रूप में? उन कर्मों के द्वारा जो हमने बगैर कीमत चुकाए हुए जो सुख भोगे, उनके रूप में हमें उसकी कीमत चुकानी चाहिए। अगर सच को देखिए, दिव्य शक्ति बहुत व्यापक है, बहुत व्यापक है, अनंत है। तो क्या आप कम व्यापक हैं? आप भी बहुत व्यापक हैं। वही विचारों की संकीर्णता आपकी व्यापकता को संकुचिता में रखती है। आदमी तड़पता है, आदमी दुखी होता है, दुख मानता है। उस दुख के कारण क्या होता है?
वो अपनी उस वास्तविक अवस्था को समझ नहीं पाता जो उसकी वास्तविक अवस्था है। कौन सी वास्तविक अवस्था? जो बिल्कुल निष्प्रह हो, निष्कलंक हो, जिसमें किसी भी तरह का कोई विकार ना हो, जो सभी भले बुरे गंदे जो विचार हैं उन सब से परे हो। क्या आप नहीं जानते कि नाले से जो वायु उठती है वो स्थान गंदा होने के कारण वहां से गंदगी ही निकल करके आती है। बगीचे में पुष्प होते हैं तो वहां से जो वायु निकलती है वहां की पड़ी हुई खुशबू को अपने अंदर समेट लेती है। पड़ी हुई से मतलब है जो फूलों के अंदर से निकलती है उसको अपने अंदर समेट लेती है, और जिस वायुमंडल में जाकर के वो विचरण करती है वहां पर अपनी सुगंध को बखेर देती है। इसी ही तरह से इस जीवन में जो भी अच्छे भले बुरे कर्म होते हैं वो अपने प्रभाव को उस वातावरण के अंदर भरते हुए चले जाते हैं। जैसे जैसे अलग अलग शरीरों में रह करके अलग अलग काम करने के गुप्त चित्र हमारे अंदर आते रहते हैं। देवता भी एक तत्व है, देवत्व भी एक तत्व है। जैसा आपको अभी बताया गया है, हमारा गुप्त मन, अंतर्मन, चित्रगुप्त जिसको कहा है, जो भले बुरे काम हम करते हैं उनका सूक्ष्म विवरण अपने पास रखता है और उसी के कारण जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है। आप लोगों ने देखा हो सिनेमा के पर्दे पर पिक्चर दिखाई जाती है, परंतु वो पिक्चर कहीं एक रील के अंदर भरी हुई होती है। प्रोजेक्टर की सहायता से उस फिल्म को पुष्पाया जाता है। आदमी उसको देखता है तो जैसे चित्र सामने चल रहे होते हैं वैसा ही उतार चढ़ाव उसके ऊपर आता रहता है। इसी ही तरह से हमारे भी मन के अंदर जैसी वो रेखाएं हैं, जब हमारा ध्यान जा करके वहां पर लगता है, गुप्त मन पर लगता है, उन रेखाओं पर टिकता है, तो परमाणु में जो अदृश्य रूप से उल्टी सीधी लकीरें भरी हुई हैं, वो जैसे जरा कागज के ऊपर पेन से लकीरें उभार दी जाती हैं, वैसे ही वो भी हमारे अंदर सक्रिय हो जाती हैं। पेन से जब कागज पर लिखा जाता है, आंख देख करके वैसा ही उसको पढ़ने लग जाती है, मन वैसा ही उसको महसूस करने लग जाता है। ये कर्म की रेखा हैं जो अपने प्रभाव को जीव के ऊपर डालती हैं और डाल करके मन को उसी ढर्रे से काम करने लग जाती हैं। स्थिति जो पैदा होती है संतुलन के लिए, उसको दो आधारों पर बांटना पड़ता है। दो पलड़ों के बगैर तराजू नहीं बनती। एक में सामान को रखना होगा और एक में बट्टे को रखना होगा। एक हमारा अंतर्मन है, एक हमारा बाह्य मन है। बाह्य मन संसार के साथ जुड़ा है और अंतर्मन हमारी चेतना के साथ जुड़ा है। बाह्य मन तर्क वितर्क करता है, अंतर्मन उसका न्याय करता है, बताता है इसके परिणाम कैसे होंगे। ये तर्क वितर्क वाला जो मन है उसमें हमारे इरादे छुपे रहते हैं। अंतर्मन भोले भाले विचार देता है, परंतु वो दृढ़ निश्चयी होता है। उसके इरादों में कोई फेरबदल नहीं होता। ना वो किसी पर कोई रहम करता है, ना वो अपनी तरफदारी करता है, वो न्याय करता है। काट छांट करने का काम हमारे बाह्य मन के ऊपर है। वो परिणाम को देख करके उस कर्म के करने ना करने का निर्णय लेता है। काट छांट के द्वारा श्रद्धा और विश्वास के आधार पर मन को काम करना चाहिए। बाहरी मन सोच सकता है, पाप कर्मों की रेखाएं अपने ऊपर अंकित ना होने दूं, पुण्य कर्मों से बढ़ चढ़ करके उनको अंकित करूं, जिससे वो मेरे आगे के जीवन में काम आए। काम आने से मतलब क्या है? मेरी अंतर चेतना निखरती हुई चली जाए, पाप फल ना भोगना पड़े और पुण्य फल का भरपूर आनंद हमें प्राप्त हो सके। किंतु भीतरी मन ऐसा नहीं कर पाता। भीतरी मन वो ही करेगा जो आत्मा कहेगी, उसके अलग वो नहीं करेगा। ये सत्यनिष्ठ जज की तरह से फैसला करता है। मैं आपसे कहता हूँ, तराजू आपने देखी होगी,
तराजू के बीच में, तराजू के दोनों तरफ दो पलड़े होते हैं। हमारे मन के भी दो भाग हैं, एक को चेतन, दूसरे को सुपर चेतन। सुपर चेतन, उनके बीच में डंडी को पकड़ने के लिए गांव में जो तराजू होती थी उसमें रस्सी बांध करके उसमें कपड़े का एक मूठ पकड़ने का लब बना दिया जाता था, और जो आजकल तराजू होते हैं उसे लोहे के स्टैंड पर टांग दिया जाता है। तो ये जो हमारा अंतर मन है वो ठीक वही काम करता है, न्याय करता है, बीच में से तराजू को पकड़ करके रखता है, तोलने का काम करता है, तोलने का काम करता है। सत्यनिष्ठ जज की तरह से वो फैसला करता है। कोई लोभ, लालच, भय, स्वार्थ उसे प्रभावित नहीं कर सकता। कहा जाता है कि मनुष्य के अंदर एक ईश्वरीय शक्ति निवास करती है, दूसरी शैतानी। आप गुप्त मन को ईश्वरीय शक्ति और तर्क, छल, कपट, स्वार्थ, लोभ, मोह में रत रहने वाले बाह्य मन को शैतानी शक्ति कह सकते हैं। बाहरी मन धोखेबाज है, परंतु भीतरी मन सत्य रूपी आत्मा का तेज अपने धारण किए हुए है। वो ना तो मायावी आचरण करता है, ना छल कपट करता है, वो निष्पक्ष रहता है, उसका स्वभाव ही उस तरह का है। इसलिए ईश्वर ने उसे इतना महत्वपूर्ण कार्य सौंपा है कि वो दुनिया उसे चित्रगुप्त देवता कहती है। यदि वह भी पक्षपात, पश्चाताप के कार्य करता तो इतनी ऊंची पदवी उसको नहीं मिल सकती। इतनी ऊंची पदवी उसको नहीं मिल सकती थी। अगर इतनी ऊंची पदवी उसको मिली है तो उसका कारण यही है कि उसने सत्य और न्याय निष्ठा उसके अंदर समेटी हुई है, समाई हुई है। इसी के कारण उसको मिली है। मैं बड़े ही अपनेपन के साथ इस बात को कह रहा हूँ। बाहर की दुनिया क्रियाशील है और अंतर की दुनिया निष्क्रिय है, इसलिए अंतर की दुनिया को सक्रिय करिए। आप देखते होंगे कोई केस अगर होता है, कोई भी मुकदमा किसी के ऊपर चलता है तो उसके पीछे तथ्य काम करते हैं, उसके पीछे तथ्य काम करते हैं, और तथ्य बगैर सत्य के नहीं होते। वो रिकॉर्डिंग होती है, फोटो होते हैं, दूसरे कोई कहिए उनको प्रूफ होते हैं जो अपनी बात को सत्य करते हैं। ऐसे ही हमारा जो अंतर्मन है वो उस पुलिस वाले की तरह से अपनी बात को रखता है, और उसका जो निर्धारण है वो ईश्वरीय चेतना के ऊपर निर्भर करता है। उसी के आधार पर ये सारा कार्य चलता है। मैं आपसे कहूँगा, आगे की बात आगे समझाऊंगा। आज मैं बाहर जा रहा हूं और अभी बस में हूं, इसलिए आज इतनी ही बात को समझ लें और कल फिर समझाऊंगा। ओम शांति ही शांति ही शांति।